14 लाख की जमीन डील बनी सिर दर्द। पीड़िता बोली न पैसे मिले न जमीन। कटिहार में जमीन के नाम पर कथित ठगी का मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। फलका थाना क्षेत्र के फुलडोबी गांव की रहने वाली प्रीति प्रिया ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर 14 लाख रुपए की ठगी, धमकी और कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि करीब 2 वर्ष पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति ने उन्हें 10 डिसमिल जमीन दिलाने का भरोसा दिया था। भरोसा कर उन्होंने एग्रीमेंट के आधार पर कुल 14 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन पूरी राशि लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि उन्होंने उक्त जमीन को अपनी समझकर उस पर मकान भी बनवा लिया और परिवार के साथ रहने लगी। बाद में जब जमीन के वास्तविक मालिक ने जमीन खाली करने की बात कही, तब उन्हें कथित धोखाधड़ी की जानकारी हुई। पीड़िता का कहना है कि रुपए वापस मांगने पर अब केवल 50,000 रुपए ही लौटाए गए हैं, जबकि शेष राशि देने में लगातार आनाकानी की जा रही है। साथ ही पैसे की मांग करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा न्याय दिलाने की मांग की है। एसपी साहब से मिलने आए थे, क्या मामला था? सर मामला यही था कि हम अपना नौगछिया नवादा का मकान बेच करके संजय निषाद फुलडोबी को पैसा दिए थे। फुलडोबी में वो रहता है, उसका घर फुलडोबी में। कितना पैसा दिए थे? सर केस दिए थे 14 लाख रुपया। क्यों दिए थे पैसा? जमीन खरीदने के लिए। जमीन 10 खरीदे? डिसमिल दिया था जमीन। जमीन रजिस्ट्री करवाए फिर? नहीं, पहले बोला कि पैसा पेमेंट कर दिया, तुम लोग घर बनाओ। अच्छा। जब माँ का मकान हम बेच दिए तो रहेंगे कहाँ पे? हाँ। तो नाप के हमको जमीन निकाल के दे दिया और टाटी का घर हम बनाए, लिविस्टर है। जमीन उसी के नाम पे है? जी नहीं है। फिर पहले तो बोला कि ये मेरा ही जमीन है, उसमें बहुत सारे का घर था। हाँ। 20-25 का घर था वहाँ पे। हाँ। तो हमको निकाल के दिया तो हम बनवाए वहाँ पे और अभी भी रह रहे उसी जगह। अच्छा। जब रजिस्ट्री करने के पारी आया तो संजय तुम हमको जमीन रजिस्ट्री कर दो। मेरा हस्बैंड बोला तो आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 15 दिन रुकिए, 1 महीना रुकिए। ऐसे करते करते तो हम पंचायती बैठाए। मामला क्या है, इसी दरमियान में पंच बैठने के बाद उसके बाद उन्होंने गाछा गीता पे हाथ धरवाया हमसे और उसके बाद हमारे पास वीडियो भी है। क्या हाथ क्यों रखे गीता पर हाथ? कि तुम बोलो गीता पे हाथ धर के कि तुम पैसा दी है। हाँ। तो हम नहा धोवा के 2 बच्चे लेके दोनों पति पत्नी गीता में हाथ धरे। माँ सामाजिक तौर पे बहुत वो एक गच्छा है कि पैसा लिया है वो? जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, कितना लिया है वो? उसमें 14 लाख रुपया लिया था, उसमें जो कि 50 रुपया हमको वापस किया। पैसा 50 और पैसा नहीं दे रहा? नहीं, मांगने के बाद 30 अप्रैल इसमें लिखा हुआ है। क्या हुआ कि मांगने पर क्या बोला गया? वो बोला कि जोन बाप के यहाँ जाना जाओ और पैसा नहीं देंगे और साहब के यहाँ भी। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ मिले। कैसा इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ है कि हमारा 2 बच्चा माँ का घर बिक गया और जिस जमीन वो दिखा के पैसा लिया हमको पैसा दे दे संजय निषाद, और नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे 2 बच्चे के लेके। जमीन चाहिए कि पैसा चाहिए? जमीन अगर देता है तो जमीन दे दे, ना तो हमको पैसा वापस कर दे, हम कहीं और। कौन है संजय निषाद? फुलडोबी का रहने वाला। वहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। वो मारपीट भी किया आप लोग के जी साथ? हाँ, हमारे पास वीडियो भी है। मारपीट किया है? जी हाँ। कब किया मारपीट? हो गया 4 दिन पहले। क्यों किया था मारपीट? पैसा मांगने के लिए गई थी। कहाँ पर हुआ मारपीट? उसी का दरवाजा पे। आपने केस किया? जी हाँ। कहाँ पे केस किया? फलका थाना। फलका थाना। जी। आपका नाम? प्रीति प्रिया उर्फ सिकासी। घर कहाँ वो? घर हमारा उसी जगह बनाए फुलडोबी में 6 नंबर वार्ड में। धन्यवाद।